वेलकम दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज मैं परसेंटेज को ख़त्म कर दूंगा और कल नया चैप्टर चालू करेंगे। परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा है मान लेते हैं, इसमें 35% छात्र मैथ में फेल हो गए। मान लेते हैं इसके 35% छात्र मैथ में फेल हो जाते हैं, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, 25% छात्र इंग्लिश में फेल हो जाते हैं और 10% छात्र दोनों में फेल हो जाते हैं और 10% दोनों में फेल हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को एक सर्किट बना करते हैं। यहां पर ये कॉमन पार्ट है, यहां पर दोनों का जो कॉमन है 10 ये आ जाएगा। इसको मान लेते हैं इंग्लिश और इसको मान लेते हैं मैथ में टोटल 35 है, 35 में 10 इधर हो जाएंगे तो बचेंगे 25 और इधर है 25 तो 10 कम हो जाएंगे, यहाँ बचेंगे 15। ये तो छात्र आ जाएंगे हमारे फेल वाले। अब हमें बताना है कि दोनों में पास, अगर 50 फेल हो गए हैं 100 में तो 50 पास हुए होंगे, यानी कि 50% आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, साठ विद्यार्थियों की एक क्लास है, 60 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, 30% छात्र केवल इंग्लिश बोलते हैं। इसका 30% आएगा 18 केवल इंग्लिश बोलते हैं। 20% केवल हिंदी बोलते हैं, इसका 20% आएगा 12, ये हिंदी बोलते हैं। तो ज्ञात क्या करना है, और बाकी दोनों भाषाएं बोलते हैं। दोनों भाषाएं बोलने वाले होंगे टोटल 30, क्योंकि 30 ही होगा तो 30 ही हो जाएंगे, दोनों भाषाएं बोलने वाले। याद क्या करना है मेरे को, याद करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी देखिए, ये इंग्लिश बोलने वाले हैं, ये हिंदी ये 30 भी बोल लेते होंगे प्लस ये 12 ही बोल लेते होंगे, यानी टोटल 42 स्टूडेंट हिंदी बोल लेते होंगे। अगला क्वेश्चन, ये अपनी आएगा 50% घर की चीज़ों पर खर्च करता है। मान लेते एक टोटल 100 कमाता है, इसका 50% वो घर की चीज़ों पे खर्च कर देता है, रेस्ट बचेगा इसका 50, और बची हुई आय से 50% वो परिवहन पर, इसका 50% परिवहन पर खर्च कर देता है, और 25% मनोरंजन पे, 25% मनोरंजन पे खर्च कर देता है। 10% खेलों पे खर्च कर देता है, 10% खेलों पे खर्च कर देता है। तो यहां पर बचा है अभी इसका 15%। इसके बाद उसको 900 बचा लेता है, यानी कि हमारा 15% बच रहा है और उनका टोटल बच रहा है 900। तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 60 आ जाएगा। ये 1% की वैल्यू आई है, यहाँ के इसके 1% की वैल्यू आएगी। जब इसका 100% निकालेंगे तो आ जाएगा 6000। यहाँ पर वैल्यू जो 50% लिखा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 6000, जबकि मूल वैल्यू इसकी 2 गुनी है तो इसका 2 गुना कर देंगे, यानी कि आंसर आएगा 12000। अगला क्वेश्चन, फिर से एक बार समझा देता हूं इसको मैं। 100 रुपए थे, 50% उसने घर पे खर्च कर दिए, रेस्ट उसके पास 50 बचे हैं। 50 का 50% परिवहन पे खर्च कर दिया, 25% मनोरंजन में खर्च कर दिया, 10% खेलों पे खर्च कर दिया। अब उसके पास 15% और बचा होगा, 15%। ये 15% हमको दिया गया है 900 के बराबर, तो 1% निकाल लेंगे 600 के बराबर 60 के बराबर आ जाएगा। तो इसका 100% निकाल लेंगे 6000 आ जाएगा। इसका 100% यानी कि ये वैल्यू, इसी का 15% निकल रहा था तो ये वैल्यू आ जाएगी 6000। ये इसकी जस्ट आधी है तो ये इसकी 2 गुनी होगी, जस्ट 2 गुना कर देंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की हैं, मान लेते उसमें 100 किताबें हैं, उसमें से 20 किताबें हिंदी की हैं। बची हुई किताबें 80 हैं। उसका 50% इंग्लिश की हैं, यानी कि 40 किताबें इंग्लिश की होंगी। 40 किताबें इंग्लिश को जाएंगी। बची हुई में से 30%, बची हुई 40 हैं, इसमें से 30% फ्रेंच हैं, यानी कि 30% यानी कि 12 फ्रेंच हैं। 12 फ्रेंच हो गई, तो बची कितनी? 28 किताबें वहाँ से। कह रहा है कि टोटल 6300 किताबें बचती हैं। 28 वाली वैल्यू दी गई है, हमें 100 वाली वैल्यू निकालनी है। 6300 28 वाली वैल्यू है, हमें 100 वाली वैल्यू निकालनी है। ये आंसर होगा इसका। 100 किताबें थीं जिसमें से 20 हिंदी की हैं, 80 बची। 80 में से 40 इंग्लिश की हैं, तो रेस्ट 40 बची। रेस्ट 40 में से 12 फ्रेंच की हैं, तो रेस्ट 28 बचेंगी। 28 के बराबर हमको दी गई है वैल्यू। 28 की वैल्यू दी गई है, तो 28 से भाग और 100 से मल्टीप्लाई, टोटल किताबें निकल आएंगी। अगला क्वेश्चन। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। एक आदमी की आय है, वो अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। मान लेते हैं 100 कमाता है, उसका 60% खर्च कर देता है। ये आदमी की आय हो गई, ये खर्च हो गई। आय और खर्च में 5:3 का रेशियो है, तो बचत ही बतानी ना। बचत तो बस 2 की बचत होगी। तो क्या कह रहा है कि अब 15% अगर निकालना है तो 2 जीरो बढ़ा लो, इसमें आसान रहेगा निकालने में और आराम रहेगा, बहुत जल्दी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। उसकी आय में 15% की बढ़ोतरी की जा रही है। आय 15% बढ़ाई जा रही है, उसकी 15% बढ़ाई जाएगी, यानी 75 बढ़ाया जाएगा इसकी आय में। और खर्च भी 15% बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 45 बढ़ा दिया जाएगा इस पर। तो कह रहा है उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? 75 आय में वृद्धि हो रही है, 45 यहाँ खर्च कर दे रहा है, तो 30 बचा रहा होगा। 200 पे 30 बचा रहा होगा, यानी कि 30/200। यहाँ तक पहले 20 पर 1 5%, यानी 3 15%। आंसर 15% आएगा। 15% की बचत में वृद्धि। अब मैं फिर से सवाल पढ़ देता हूँ एक बार इसको। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय में 15% की बढ़ोतरी और उसके खर्च में 15%, उसका खर्च 15% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी बचत में कितने % की बदलाव होगा? उसकी आय 100 रुपये थी, 60% खर्च कर रहा है, यानी कि 5:3 के रेशियो में आय और खर्च है, तो 2 रेशियो बचाता होगा, यानी 500 300 200 कर लिया आसान के लिए। 15% उसकी आय में वृद्धि हुई है, फिर उसका खर्च भी बढ़ा है 15%। ठीक है, अब यहाँ पे 75 आ जाएगा 15% इसका, यहाँ 45 आ जाएगा। जब 75 में से 45 खर्च कर देगा तो रेस्ट बचाएगा, यानी 30 बचाएगा। अब 30 बढ़ा है 200 में, तो कितना %? 15%। आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की कमी। चीनी की कीमत में 20% की कमी, यानी कि चीनी की कीमत 5 से 4 हो रही है। कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपए में 20 किलो चीनी अधिक खाता है, यानी कि 400 रुपए में उसको 20 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलती है। 20 किलो चीनी 400 रुपए में एक्स्ट्रा मिल रही है। वो क्यों मिल रही है? कि इसमें 20% की कमी हो गई है, यानी कि जो चीज पहले 400 रुपए मिलती थी, अब वो 20% कम, यानी कि 320 रुपए मिल जाएगी। वो चीज अब इनको 320 रुपए मिल जाएगी, यानी कि यहां पर 80 रुपए की वो चीज बचेगी। और ये कह रहा है कि 80 रुपए में ये 20 किलो मिल रही है,
वर्तमान रेट से, यानी कि 4 रुपए केजी का वर्तमान रेट होगा। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो मुझे चीनी की वर्तमान मूल्य और पूर्व की मूल्य बतानी है। वर्तमान मूल्य तो मैंने निकाल दिया 4 रुपए पर केजी। ये जब हुआ है जब 20% की कमी करी गई है। अब इसका जब वैल्यू में 20% की कमी हो जाती है, वापस जाने के लिए वैल्यू 4 से 5 25% बढ़ोतरी करनी पड़ती है। तो वापस जाएंगे तो पहले होगी 5 रुपए पर केजी। अगला क्वेश्चन है, इसको कहिए तो और समझा देता हूं। चीनी की कीमत में 20% की कमी, चीनी की कीमत 5 से 4 हो रही है, यानी कि पहले 400 रुपए में जो चीनी आ रही थी अब वही चीनी 320 रुपए में आएगी। 20% की कमी हुई है, यानी कि 80 रुपए की कमी हुई है। 80 रुपए में 20 केजी आ रही है, यानी कि 4 रुपए पर केजी है करंट का। जब रेट पहले का पूछेगा तो जस्ट रिवर्सिबल, यानी कि 5 रुपए पर केजी। ये पूर्व का रेट है। 80% हो जाएगा, ये 80% वाली वैल्यू ये है, तो 100% वैल्यू 5 हो जाएगी। ये कैसे हो रहा है मैं आपको पिछले में बता चुका हूं कि कैसे ये हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये जो आया है वर्तमान रेट आया है 4 रुपए, हमें पूर्व का बताना है जब ये 20% कमी हो चुकी है, यानी कि जब 20% कमी हो जाती है तो वैल्यू 5 से 4 होती है। अब मैं पहले की वैल्यू में जाना है तो 4 से 5 करना पड़ेगा, यानी 25% बढ़ाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है। एक सेल्समैन है जो भी बिक्री करता है उसका उसे 9% कमीशन मिलता है। मान लेते हैं अगर 1000 रुपये का करेगा तो उसका 9% उसको कमीशन मिलेगा, 10,000 करेगा तो भी उसका 9% कमीशन मिलेगा। आगे कह रहा है और 20,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर उसे 1% का बोनस मिलता है। यानी कि उन्होंने ये कह दिया है जब 20,000 रुपये से ऊपर की जब वो बिक्री करेगा तो उसे 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 20,000 के बाद उसे मिलेगा 10%। साफ साफ बोल दिया उन्होंने। तो कह रहा है कि अगर उसकी आय 6800 रुपये, उसकी आय बोली है 6800 रुपये, तो उसने कुल कितनी बिक्री करी। ठीक है, यहां पर 20,000 रुपये तक उसको 9% मिलेगा। 20,000 रुपये तक उसको, सॉरी यहां नहीं लिखना है, ये है 20,000 रुपये तक उसको 9% मिलेगा, यानी उसको 20,000 रुपये तक 1800 मिल जाएगा। 20,000 रुपये तक की बिक्री पे उसको 1800 मिल चुका है 6800 में, यानी बचा 5,000 रुपये। ये 5,000 बचा है। अब कह रहा है कि 20,000 से ऊपर में 10% की प्रॉफिट होता है, यानी कि ये वैल्यू जो बची होगी 20,000 से ऊपर जाएगी वो 10% की वैल्यू होगी। 10% बराबर 5,000, तो 100% बराबर 50,000। 50,000 ये और 20,000 ये, यानी कि टोटल 70,000। 70,000 उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक बार कहिए तो फिर से समझ देता हूं मैं इसको। एक सेल्समैन है वो 9% लेता है 20,000 रुपए तक कमीशन, 9% 20,000 रुपए तक करता है कमीशन, और उसको टोटल 6800 रुपए कमीशन मिलता है। और 20,000 से ऊपर में 1% लेता है, यानी कि यहां पर इसको 10% का रेट मिलना होगा। यहां पे अगर 9% की बात करें, अगर हम 20,000 का 9% निकालेंगे तो 1800 आएगा। ठीक है, अब 1800 यहां पर आ गया 20,000 रुपए तक, यानी कि 1800 6800 में कम कर देंगे तो बचेगा 5,000 रुपए। अब ये 5,000 रुपए 10 के रेट से मिल रहा होगा। 10 के रेट से अगर निकालेंगे 10% और 5,000 तो 100% कोई वैल्यू अपने आप में होती है, यानी 50,000। 50,000 ये 20,000 ये टोटल 70,000 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन,
एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, एक चुनाव है उसमें 2 उम्मीदवार हैं, मान लेते हैं 100 वोट उसमें, पहले मान लेते हैं 10% लोगों ने वोट नहीं दिया है, यानी कि 10% अगर लोग वोट नहीं देंगे यानी कि 90% वोट होंगे। 10% मत अवैध हो गए हैं, यानी 10% अगर अवैध हो जाएंगे तो बचेंगे 81 वोट। आगे कह रहा है कि 70% जीतने वाले को 70% वोट मिले हैं, जीतने वाले को अगर 70% इसके मिल गए होंगे तो हारने वाले को ऑब्वियसली 30% मिले होंगे। जो भी जीत हार हुई होगी वो 40% से होगी। ऐसा क्वेश्चन मैं एक को आपको करा चुका हूँ। 40 से जीत हार हो रही है और उनकी जीत हार हो रही है 7290 से। बस अब क्या क्या पूछ रहा है, कुल मतों की संख्या बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 40 वाली वैल्यू आ गई है, हम यहाँ से इसकी 100 वाली वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से 40 वाली वैल्यू आ गई है, यहाँ से हम 100 वाली वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू आएगी 81 वाली। ये जो वैल्यू आएगी यहाँ के 100% यानी 81 वाली वैल्यू, यहाँ से जब 81 से भाग करेंगे तो 1 वाली वैल्यू आ जाएगी। जब इसको काटेंगे तो आएगा 225। ये यहाँ की 1% बराबर हो जाएगी। हमको निकालनी है 100 वाली वैल्यू, इंटू 100 कर देंगे, 22,500। आज के लिए इतना ही। अभी इसमें से कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो मैं आपको कल कराऊंगा। जय हिंद।